मेरी बीवी नाराज रहने लगी। हल्का हल्का तो उसने मुझे कहना शुरू किया, फिर जलाल में आ गई। और एक दिन मुझे कहने लगी, अगर आज नाना कुछ लेके आए तो बच्चे लेके मेके चली जाऊंगी। आप फरमाते मैं बड़ा परेशान हुआ, निकल गया फजर पढ़ के काम की तलाश में। मैंने जुहर तक तलाश किया लेकिन मुझे काम न मिला। आप फरमाते नहर फुरात के किनारे तपती हुई रेत पे मैं बैठा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो आज अल्लाह की ना कर ले, आज अल्लाह की मजदूरी ना करे। आप फरमाते मैंने गरम रेत से तयम्मुम किया, वुजू किया वहीं फुरात, और गरम रेत पे कपड़ा बिछाया तो नफल पढ़ने शुरू कर दिए। जोर से असर तक नफल पढ़े, जोर से। चले मैं एक दुआ करता हूं, आप आमीन कहना। अल्लाह करे कि हम मगरब के बाद वाले नफल ही पढ़ने शुरू कर दें। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का हाल देखे, इबादत का हाल देखे। फरमाते मैंने कहा अल्लाह की मजदूरी कर, जोर से असर तक नफल पढ़े गरम रेत पे। और जब असर हुई ना तो मैंने अपने रुमाल में ना थोड़ी सी रेत बांध ली। घर की दीवारें छोटी छोटी थी। मैंने कहा बीवी ने देखा ना खाली हाथ आया है तो अंदर से शोर करेगी, हम साहिब भी सुनेंगे। तो चलो जब देखेगी ना रुमाल में कुछ है हौसला करेगी, जब अंदर जाऊंगा तो समझा लूंगा। आप मुस्कुरा रहे हैं ना हल्का हल्का, इसका मतलब है इन बातों में काफी सदाकत है। पुराने बुजुर्ग कर गए तो इसका मतलब ये है कि इनमें बहरहाल काफी हद तक सदाकत है। ये शोर होते रहते। कहते मैंने वो कहा कि चलो दूर से देखेगी तो घर जाके समझा लूंगा। आप फरमाते पहले मेरी बीवी दरवाजे पे बैठी रहती थी, बच्चे बैठे रहते थे, मुंतजिर होते थे कि कुछ लेके आए, घर में फाका होता। आज मैं गया तो शोर ही कोई नहीं, कोई शय नजर ना आई। वो रेत से भरा हुआ मेरा पल्लू मैंने दरवाजे के साथ रखा, अंदर चला गया। बीवी को आवाज दी, कहां हो? कहने लगी मुंह हाथ धो लो, मैं रोटी लेके आई। हाथ धो गई, रोटी किधर से आई? इस घर में तो फाके थे, खाना किधर से आया? कहते रोटी लाई, सलाद भी लाई, दूध भी लाई, उस जमाने में जो नेमतें थी फल भी लाई, सारा आ गया। मैंने घूर के देखा, मैंने कहा किधर से आया ये सारा कुछ? कहाँ है बच्चे? कहने लगी रोटी खा के बाहर निकल गए। मेरे दिल में ख्याल आया मेरी बीबी का किरदार तो चांद से ज्यादा उजला है, तो ये सारा कुछ कैसे आया? मैंने कहा ये कहां से आया सारा कुछ? तो कहती है मेरी तरफ देख के कहने लगी पता नहीं आज किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की मजदूरी पे चले गए थे। जोर हुई है तो उसने अनाज की बोरियां भेजी है, चावल भेजे हैं, फल भेजे हैं, इतना कुछ भेजा है कि मेरे घर में रखने को जगह ही कोई नहीं। ये कहते कहते उठी और कहने लगी पहले ही बड़ा आया था, अब और क्या लाए हो? आप फरमाते मैं सख्ते में था, उसने जाके मेरा रुमाल जो खोला, मैं रेत लाया था, रब करीम ने हीरे बना दिए, वो हीरे बन गए। आप फरमाते कहने लगी किस करीम की मजदूरी पे गए थे? फरमाते मैं उठा और कच्ची जमीन पे सर सजदे में रखा। मैंने कहा मालिक मैं सारी जिंदगी दुनिया राजी करता रहा, लोगों के दरवाजों पे खड़ा रहा, ताल्लुकात बनाकर थोड़ी सी रोजी के लिए जद्दोजहद करता रहा, धुतकारा गया, सताया गया। मौला मैं तो तेरे दरवाजे पे आज आया हूँ, पूरी दिहाड़ी भी नहीं लगाई, जोर से सर ड्यूटी की है। अल्लाह तेरी थोड़ी मजदूरी का इतना अजर मिलता है? खुदाया तो इतना नवाजता है। फरमाया अल्लाह मैं मेहनत भी करूंगा, काम भी करूंगा, लेकिन दुनिया की मजदूरी थोड़ी करूंगा, मालिक तेरी इबादत ज्यादा करूंगा। भाई याद रखो हम सारी जिंदगी लोग कब्रों में चले गए, मस्जिद नहीं आए, कब्रों में अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र में जाने का टाइम आया, लोगों की नमाजें पढ़ दी गई पर लोगों ने नमाजें शुरू नहीं की, नमाजें पढ़ दी। कहीं ले जाओ, शादी का मौका है तो वो कराची जाने को तैयार है, लेकिन चंद फरलांग पे मस्जिद है, मस्जिद जाने को तैयार है। अल्लाह के वली की अलामत है वो इबादत गुजार होता है। और जो ना नमाज पढ़े ना नमाज पढ़ाए वो जिंदीक तो हो सकता है, पीर हो सकता, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिंदीक तो हो सकता है पर पीर हो सकता बिल्कुल बेदीन है, बल्कि बददीन है, पीर हो सकता। इसलिए कि अल्लाह के वली की अलामत यह है कि उसके चेहरे पर इबादत की रोशनी होती है।